जब भी किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, पित्त की थैली में पथरी होती है, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं। आसपास के लोग भी काफ़ी एडवाइस करते हैं, बहुत सारी एडवाइस सोशल मीडिया के ऊपर भी अवेलेबल है। पर ऐसे में अपनी बीमारी के बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गीतिका। पहला सवाल कि क्या ऑपरेशन कराना ज़रूरी है? अगर आपको बार बार दर्द उठ रहा है, नौजिया रहता है, उल्टी ऐसा लगता है या लगता है कि भारीपन लग रहा है खाना खाने के बाद या खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप टाइम रहते अपना ऑपरेशन करा लें। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि स्पेशल डाइट्स या फिर ऑलिव ऑयल, एप्पल साइडर विनेगर, जिससे स्टोन्स ख़त्म हो जाते हैं। आप इन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी ऑल्टरनेटिव मेथड आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बट दोस्तों, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप एक टाइम लिमिट सेट कर लें कि मैं इस चीज़ को 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना फॉलो करूँगा। उसके बाद मैं अपना एक अल्ट्रासाउंड कराऊँगा और देखूँगा कि स्टोन्स ख़त्म हुए कि नहीं। अगर नहीं हुए ख़त्म तो आप टाइम रहते अपना ऑपरेशन करा लें। जब भी हम ऑपरेशन का नाम सुनते हैं तो हम डर जाते हैं। आज के टाइम में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन एक बहुत सिंपल और आधुनिक ऑपरेशन है। आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी जाती है, दूरबीन से इसका ऑपरेशन किया जाता है। पहले के टाइम में एक बड़ा चीरा देखकर ऑपरेशन होता था, जिससे पेशेंट को बहुत दर्द होती थी और 10 से 15 दिनों के लिए बेड रेस्ट होता था। पर आज के टाइम में ये एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, दूरबीन से किया जाता है। आप दर्द भी बहुत कम होता है और चीरों का पता भी नहीं चलता, बहुत छोटा छोटा सा इंसिशन आता है। आप दूसरे तीसरे दिन काम पर जा सकते हैं, अपने ऑफिस जा सकते हैं। तो आज के टाइम में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन एक बहुत सिंपल ऑपरेशन है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं। दूसरा सवाल कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं कराता तो क्या हो सकता है? पित्ते की पथरी का जो दर्द है दोस्तों, वो बहुत तेज़ उठता है। ज़्यादातर ये हमारे पेट के राइट साइड में होता है या फिर पेट के ऊपरी तरफ हो सकता है या पूरे पेट में हो सकता है या बैक में जा सकता है या हमारे कंधे की तरफ आ सकता है। ये दर्द बहुत तेज़ उठता है। दूसरी बात, हमारा जो स्टोन है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन फंसे हुए हैं, वो गॉल ब्लैडर से निकलकर किसी और जगह जा सकते हैं और वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस करा सकते हैं। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग बनाई है। हरे रंग में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर। पीले रंग की जो ट्यूब है, ये पाइप, ये ऊपर से आती है लीवर से और नीचे हमारी ये छोटी आंत है, इसमें जाकर ये खुल जाती है। पिंक कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है पैंक्रियास। इसकी भी जो डक्ट है, ट्यूब है, वो भी छोटी आंत में खुलती है। इस पीले पाइप से लीवर जो बना रहा है जूस, डाइजेस्टिव जूस, मतलब कि हमारा खाना हजम करने के लिए शरीर एक जूस बनाता है जिसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। वो लीवर से आता है नीचे की तरफ। गॉल ब्लैडर के अंदर होता है बाइल। बाइल भी इस रास्ते के थ्रू नीचे आ जाता है और पैंक्रियास भी अपने जूस बनाता है, डाइजेस्टिव जूस, खाना हजम करने के लिए, और वो भी इस रास्ते के थ्रू नीचे आके सब कुछ छोटी आंत में आता है ताकि हमारा खाना ठीक से हजम हो पाए। पर अगर किसी को पित्ते की पथरी हो जाती है तो हो सकता है कि पित्ते की पथरी कभी इस यहाँ पे आके फंस जाए, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर। अगर यहाँ पे आके फंस जाती है, क्योंकि इसका रास्ता छोटा है, और अगर बड़ी पथरी होगी तो यहाँ पर आके फंस सकती है। तो ऐसे में पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द उठता है। अगर यहाँ से वो निकल भी जाती है तो वो इस कॉमन बाइल डक्ट में आके नंबर 2 पोजीशन पे आके फंस सकती है। अगर ये यहाँ पे फंसती है तो जो फ्लूइड ऊपर से आना था, जो पदार्थ ऊपर से आने थे, गॉल ब्लैडर से बाहर निकल के नीचे आने थे, वो सब अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि नंबर 2 पोजीशन के ऊपर रुकावट आ चुकी है। तो ऐसे में क्या होगा कि इस पाइप की स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है और इसके अंदर इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम कोलिंजाइटिस कहते हैं। ऐसे में पेशेंट को पीलिया हो सकता है, बहुत बुखार आ सकता है,
कंपकपी के साथ बुखार आ सकता है, बहुत तेज़ दर्द उठ सकता है। बाई चांस स्टोन यहाँ नहीं फंसा और नीचे आ गया, अगर स्टोन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो वो ये जो रास्ता है, कॉमन रास्ता दोनों का, इन दोनों का, तो इसको रोक देगा। और ऐसे में क्या होगा कि जो ऊपर से आने वाला जो फ्लूइड था, जूसेस थे, यहाँ से निकलने वाले सारे जूसेस थे, अब वो नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में पैंक्रियास के अंदर इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाएगी, इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम पैंक्रेटाइटिस कह देते हैं। पैंक्रियास हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। मतलब कि पेशेंट की लाइफ पे रिस्क आ जाता है। ये एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ज़्यादातर पेशेंट पैंक्रेटाइटिस के आईसीयू में होते हैं और कई बार उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है और कुछ पेशेंट्स की तो डेथ भी हो जाती है। तो पित्ते की पथरी से ये एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकती है। तीसरा सवाल कि मेरी पित्त की थैली में पथरी है पर ना मुझे दर्द है, ना मुझे कोई तकलीफ़ है, तो ऐसे में क्या ऑपरेशन कराऊं? तो दोस्तों, ऐसे में आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बहुत रेयरली ये पड़ी हुई पथरी क्या करती है कि गॉल ब्लैडर में अगर बहुत लंबे टाइम तक पड़ी रहे तो जो उसकी दीवारें हैं उसको इरिटेट करती रहती हैं, उसे खरोचती रहती हैं, जिसके कारण ये पथरी एक कैंसर का रूप ले सकती है। गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो सकता है। ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, पर हाँ, ऐसा हो सकता है, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। गॉल ब्लैडर में पथरी क्यों बनती है, कैसे बनती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूँगी। ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए, हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर